मैं हमेशा उस बारे में सोचा करती थी। किस बारे में? मैंने खालिद को एक लड़की के साथ होटल के कमरे में देखा था। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। तो तुम वो भूल नहीं पा रही हो? कभी भूल पाओगी? मैं उसे कभी देखना नहीं चाहती। उसे हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें अपने पास्ट को भूलना होगा ज़ैनब। हमें आज में जीना चाहिए। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठंड बहुत बढ़ रही है। अच्छा। वाह, हीर की शादी हो गई यार, कितना अच्छा लग रहा है। शायद हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा? मैं और शादी नहीं, मेरे बस की नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे टैंट्रम्स सह सके, और अभी ज़ैनब का दुख देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा सबक सिखाया खालिद को। बहुत धोखेबाज आदमी है। देखना उसकी शादी नहीं होगी, साला बिगड़ी औलाद कमीना। दोस्तों, अगला गाना मैं तुम सबको डेलीगेट करती हूँ। डेलीगेट? क्या कर रही हो? डेलीगेट? डेडिकेट होता है, तुम डेलीगेट कह रही हो। मैं तो हंसाने के लिए मजाक कर रही थी, समझी? मजाक कर रही थी? हमें हंसाने के लिए। अब गाना सुनाओ भी। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक नंबर के गधे हो, पर मेरा काम हो जाना चाहिए। कोई गलती नहीं। नहीं होगी भाई, आप चिंता मत कीजिए। जब वो कमीना रोजगार ज़ैनब को घर छोड़ने आएगा तो तुम उसे घेर लेना और उससे कहना कि ज़ैनब तुम्हारे पड़ोस में रहती है और तुम लोगों को पसंद नहीं कि बाहर का कोई लड़का इतनी रात गए पड़ोस की लड़की के साथ घूमे। और फिर उसका मुंह तोड़ देना। बस ध्यान रखना पुलिस केस ना बने। हाँ, सवाल ही नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और ध्यान रहे, ज़ैनब के सामने कुछ मत करना। जब वो घर चली जाए तब मारना उसे। जी हाँ, ठीक है भाई, हम ऐसा ही करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। यहीं आसपास छुप जाओ, उनके आने का इंतजार करो। अब बाहर निकलोगे? हाँ, बस उतर ही रहे थे हम। आ जाने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मुश्किल होता। मैंने कुछ नहीं किया। दोबारा किसी को अपना दिल तोड़ने की इजाजत मत देना। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इन सारी बातों को भूल जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह वाह वाह,
मजनू लैला को छोड़ने आया है। सुन बे मजनू की औलाद। क्यों बे, तुझे क्या लगता है ये तेरे सपनों की दुनिया है? तू हमारी बहन ज़ैनब के साथ जो करना चाहेगा वो कर लेगा। अबे बेवकूफ हो गया है क्या? तुझे मालूम है वो किसी और की मंगेतर है? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। बेकार में अपनी मुसीबत मत पड़ो। निकल लो। मजनू के तो पर निकल रहे हैं। अभी इसके पर काटता हूं मैं। इधर आ, छोड़। जाके कह दे जिसने भी तुम लोगों को भेजा है, अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा। दफा हो जाओ। कोई आ रहा है। याद रखूंगा मैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? चलिए भाई, लगता है कोई आ रहा है। शायद हमारे पीछे कोई आ रहा है। हर कहानी की एक नई शुरुआत होती है। कोई रहस्यमय चीज उन किरदारों को जोड़ती है और उसी रहस्यमय चीज को हम प्यार कहते हैं। इतनी सवेरे उठ गई? क्या हुआ, रात को सोई नहीं क्या? ठीक से सो नहीं पाई नानू। इस उम्र में अगर नींद ना आए तो समझो कि प्यार हो गया है। नानू सच कह रहा हूँ, मैं भी तो कभी जवान था, मुझे पता है इन बातों का। आप अब भी बहुत जवान हो नानू। ऐसा क्या? थैंक यू। अच्छा जरा इन अंडों को तो देखो, ये जादुई अंडे हैं। इनको खाते ही सारा दर्द छू मंतर हो जाता है, जैसे कभी रहा ही ना हो। अब इससे पहले कि तुम्हारी माँ और मौसी जाग जाए, मैं जल्दी से इनका ऑमलेट बना के लेके आता हूँ। क्या बोलूं मैं, जब तक जिंदगी है तब तक दुख तो रहेंगे ही ना।
ऐसा नहीं हो सकता। ज़ैनब किसी और की नहीं हो सकती। आयशा, हम्म, ज़ैनब अभी तक सोई हुई है क्या? मैंने तो उठते नहीं देखा, शायद सोई है। उसे सोने दो, कल काफी थक गई थी वो। सोई हुई है अभी तक? तुम्हें पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? हम दोनों तो नाश्ता भी कर चुके हैं। आप कब उठे पापा? और आपने अकेले नाश्ता भी कर लिया? दोपहर हो चुकी है और तुम ये बात अब पूछ रही हो? शुक्र है कि वो तुम पर नहीं गई। पापा, हम्म, वो इतनी सुबह उठी है, क्या वो बीमार है? वो बीमार क्यों होगी? लेकिन अगर तुम इसी तरह की मनहूस बातें करती रहोगी तो पक्का बीमार पड़ जाएगी। क्या समझाएं इन्हें? कल तुम लोगों को खालिद की शक्ल देखनी चाहिए थी। उसके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आयशा, मुझे इस तरह की बेवकूफी और ड्रामा समझ ही नहीं आता है। चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हो, रोजगार दिखने में तो अच्छा ही है। दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल सोनी महिवाल की जोड़ी। पापा, अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कोई सोहिनी महिवाल नहीं थे। जो कल हुआ वो सिर्फ एक नाटक था, बस नाटक, दिखावा। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम दोनों की खैर नहीं। हाँ, वो नाटक कर रहे थे। मैं और क्या कह रही थी? बहुत गर्मी है, आप धूप में मत चलिए पापा। मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ। वो हमें डांट रहे थे। देखा तुमने? क्या यार, अचानक आके डर गया ना मैं। पता है, उंगली कट गई मेरी। भौंकने की क्या जरूरत थी? चलो अब ठीक है, उदास मत हो। गुस्से में ज्यादा कह दिया। तुम तो जानते हो ना, मेरा वो मतलब नहीं था। खालिद, सुना है आज तुम जल्दी उठ गई थी। तुम्हारी वजह से आज हम दोनों को नाश्ते में डांट खानी पड़ी, पता है? मासी, कैसे कोई इंसान सालों तक अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े रखता है? हर कोई एक जैसा नहीं होता। पता नहीं, शायद नहीं बेटा। मैं बीते दिन याद कर रही हूँ। उन यादों में सिर्फ खालिद है। मेरा तो कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। तुमने खालिद की एक इमेज बनाई थी जो तुम्हें पसंद थी। पता है, मैंने कल रात को खालिद को देखा। वो एकदम बदल गया है। बदल तो तुम गई हो। तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? गुस्सा। गुस्सा असली भावनाओं को छिपाने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए अच्छा होता है। सच्चाई उसके बाद पता चलती है। नहीं मौसी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसकी यादों को भूल रही हूँ। मेरे पास आ जाओ बच्चे।
मुझे वही एक सपना हर रात आता है, वही पुरानी आवाजें गूंजती है। रोज वही सच्चाई के साथ उठता हूं। तुम समझ रहे हो ना, ये सपने कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा लगता है कल की ही बात है। तुम तो जानते ही हो, अब तुम ही मेरे दोस्त हो। टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही बड़बड़ाता रहता हूं। हम अतीत को बदल नहीं सकते, इसलिए रोकर क्या फायदा। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, समझे? कैसे हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आजा। वो तुम्हें अच्छे से थैंक्स नहीं कह पाई थी कल रात के लिए। थैंक्स। बैठकर बातें करते हैं, आजा। ओह, तुम्हारे पास डॉगी है, कितना प्यारा है ये। कैसे हो? मेरा नहीं है, बस आ गया बिन बुलाए मेहमान की तरह। जैसे कि मैं? सही कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है ना? तुम यहाँ पहले आ चुकी हो? जब नूरी बीमार थी तब मैं उनसे दादाजी के साथ मिलने आई थी यहाँ। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। नूरी मौसी बहुत प्यारी थी। उन्होंने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? रोजगार, मुझे पता है वो बहुत ही बेवकूफी भरा नाटक था, लेकिन मदद के लिए थैंक्स। ठीक है, उम्मीद है कि तुम्हारा काम अब हो गया होगा। हाँ, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती। शायद समय के समय पर साथ। भरोसा मत करो, समय भूलने नहीं देता है कुछ भी। पुरानी यादें हमेशा हमें बेचैन करती रहती हैं। समय बहुत ताकतवर होता है, वो सब कुछ भुला देता है। तो भूल जाओ ना। और वैसे भी मेरा मतलब उसे दिल से निकालना था। क्या निकालोगे तुम दिल से? उन यादों को या फिर खालिद को? मैं खालिद और उसकी हर यादों से आजाद होना चाहती हूँ। मैं खालिद और उसकी यादों को भुला देना चाहती हूँ।
कल रात तुम्हारे साथ नाटक करके बहुत मजा आया। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ सच में, मेरी प्यारी हीर। पता है हम दोनों जब से पैदा हुए थे तब से दोस्त हैं। याद आया, मुझे उसे मिलने जाना है। अगर लेट हो गई तो वो मार डालेगी। रोजगार, कल रात मेरे कहने पर मुझे ये सब कुछ हमारे नाटक का हिस्सा था। सही कहा, सब नाटक का हिस्सा था। उम्मीद है हमारा आइडिया काम करे और वो चला जाए। मुझे यकीन है खालिद हमें एक दूसरे के साथ देखकर जरूर यहाँ से चला जाएगा। रोजगार, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। हो सकता है वो बदल गया हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका 1 महीने तक फोन भी नहीं आया था। खैर, भले ही हमारा नाटक खत्म हो गया हो, लेकिन तुम सबको पसंद आए। अपना ख्याल रखना। ज़ैनब, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनो, तुम बिना रुके जल्दी जाना। आया समझ में? कहाँ जाना है? जंगल की ओर, मोहम्मद दादा के घर के पास। शाबाश, तुम समझ गए। जल्दी जाओ। आपकी चाय मैडम। थैंक्स। फरिया, नाश्ते के बाद बैग पैक कर देना। हम वापस इस्तांबुल जा रहे हैं। ठीक है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं मौला। क्यों, क्या हो गया? एरदम, चल क्या रहा है? हम गर्दन तक कर्ज में डूबे हुए हैं। हाँ? कंगाल हो रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक नहीं है। करोड़ों का कर्ज है, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है और हमारी जमीन की बगल वाली जमीन ही आखिरी रास्ता है। इन्वेस्टर्स करोड़ों डॉलर देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें दोनों जमीन एक साथ चाहिए। किस जमीन की बात कर रहे हो? वो ज़ैनब की जमीन। अगर हमारा लड़का उस लड़की को शादी के लिए राजी नहीं कर पाया तो हम जमीन बेच नहीं सकते और उस हालत में दिवालिया हो जाएंगे। एरदम, क्या हम दिवालिया हो जाएंगे? और ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानकर क्या कर लेती मुअल्ला? क्या ज़ैनब की वजह से? एरदम, ये गलत बात है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा, तभी मैं सोचूं, इतना सब कुछ होने के बाद मेरा बेटा शादी में आने को रेडी कैसे हो गया? मुझे लग ही रहा था कि तुम बाप बेटे कुछ ना कुछ पका रहे हो। तुम ज़ैनब की तरफ हो या हमारी तरफ हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एरदम, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं किसकी तरफ हूँ? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब रहने भी दो मौला, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कहाँ से आते हैं। तुम्हें तो सिर्फ खर्च करने से मतलब है। और अब क्या प्लान है? आ गए साहबजादे। बोलो, उससे जो कचरा किया है उसे साफ करे। बैंकरप्ट आप होंगे, मैं नहीं, ये याद रखिएगा। बंद करो बकवास। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इस हालत में हैं और हमने तुम्हें अमेरिका भेजा था, वो क्या इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने। तुम पर भरोसा करके कंपनी तुम्हें चलाने दी। अब हमारी हालत देखो। ये सच नहीं है खालिद? क्या वो फैसले तुम्हारे नहीं थे जिन्होंने जमीन बेचना ही हमारे लिए आखिरी रास्ता बना दिया? मैं सब ठीक कर दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। क्या ठीक कर दोगे? मैंने सब सोच लिया है, एक प्लान बनाया है, पर मुझे आप दोनों की मदद भी चाहिए।
लेकिन जब भी मुझे खालिद का चेहरा नजर आता है मुझे हंसने का मन करता है। खड़ूस ने अच्छी एक्टिंग की नहीं, एकदम नेचुरल एक्टर की तरह एक्टिंग की है। मैं तो हैरान थी एकदम, क्या मस्त एक्टिंग की उसने। उसे तो उसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। उसने कमाल की तैयारी की थी शादी में आने के लिए, मजा ही आ गया। ओए, तू कुछ कहती क्यों नहीं? बदला ले लिया ना, अब तो मुस्कुराओ। पता नहीं यार, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। नाटक के पहले और नाटक के बाद मैं तो वही ज़ैनब हूँ ना जिसे एक गंदे लड़के ने धोखा दिया। अबे फिर भी खालिद ने देखा तो सही कि उसने क्या गवाया है, ये भी तो सोच, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, जो भी हो, लेकिन धोखा तो मेरे साथ ही हुआ ना। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। मैं तो बस ये सोचकर नर्वस हो जाती हूँ कि कहीं वो दिख गया तो मैं क्या करूँगी पता नहीं। घबरा मत, वो लोग जल्दी चले जाएंगे। कल तुमने खालिद का चेहरा देखा था? भला हो उस खड़ूस की एक्टिंग का। उस मक्कार खालिद का चेहरा नानू के बगीचे के सेब की तरह गहरा लाल हो गया था, बिल्कुल। मजा ही आ गया था। ठरकी रईस, बुद्धू, पागल। कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। सोचा था जंगल में अकेले सुकून से रहूंगा, लेकिन नहीं। तुम रोजगार हो? हाँ, क्यों? मेरे बॉस ने बताया कि आपके लिए फोन आया था और वो आधे घंटे में फोन करेंगे। मुझे करेंगे? क्या कह रहे हो तुम? क्या ये नानू मोहम्मद के घर के पास का घर नहीं है? फिर तो वो तुम ही हो। कौन कॉल कर रहा है? मालूम नहीं, मुझे सिर्फ तुमको बुलाने के लिए कहा था। मैं रात भर सोचता रहा, उसके बाद ये प्लान बनाया। और क्या प्लान है? आप अहमद को जानते हैं? वो मोहम्मद नानू के पास जाएगा और उन्हें जमीन बेचने के लिए मनाएगा। अच्छा, और मोहम्मद को शक नहीं होगा? ये कोई नहीं जानता कि हम अहमद को जानते हैं। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। उस आदमी से ज्यादा उम्मीद लगा कर मत बैठो। तुम दोनों जानते हो वो बहुत जिद्दी आदमी है। हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं मुला। आज आप नरिमन से मिलने जा रही हैं, डैड को भी ले जाइए। हाँ, तुम्हें लगता है ये आसान है? वो कई दिनों से मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। कैसी बात कर रही है मॉम? आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगी। वो आपसे मिलने के लिए जरूर राजी हो जाएंगी। वो मुझे बचपन से बहुत प्यार करती है। पता नहीं है कैसे होगा। खालिद, मेरी तरफ देखना। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम्हें सच में अफसोस है? 1 महीने में उसे कोई और मिल गया। उसने भी तो मुझे चीट ही किया ना। उस पागल लड़की को तो मुझसे प्यार था। वो तुम्हें दुख पहुंचाना चाहती है और उसका हक बनता भी है। वो लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है, मैं पता लगा कर आऊंगा। ज़ैनब उस लड़के के साथ कैसे? क्या तुमने उस लड़की को शादी के 1 हफ्ते पहले शादी की ड्रेस पहनाकर धोखा नहीं दिया? हद कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे महसूस हो रहा है। सच्चाई का पता तो लगा कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूं ये साला रोजगार आखिर है कौन। ये गया तुम्हारा प्यादा। मकबूल, शतरंज में मुझे हराना आसान नहीं है। बहुत दिनों बाद दिखे हैं आप, चाय तो पी लीजिए। हाँ मोहम्मद, आइए चाय पी लीजिए। बाद में फिर कभी। सुना है कि नरिमन भी आई हुई है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, थैंक यू। कैसी हो मैडम? हेलो। अरे मोहम्मद साहब, कहाँ हैं आप इतने दिनों से? बहुत याद किया आपको। थैंक यू थैंक यू। दरअसल मैं ज़ैनब के लिए एक किताब ढूंढ रहा था। ज़ैनब भी आई है क्या? हाँ हाँ, वो आई हुई है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसी है वो अब? डॉक्टर ने कोई घबराने वाली बात तो नहीं कही ना? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मामला दिल का है। ओहो, इस उम्र में तो होता ही है, नॉर्मल है। पता है, उसने यहाँ से खरीदी गई किताबों से बहुत कुछ सीखा है। बहुत पढ़ती है वो, बहुत पढ़ती है। वो छोटी सी थी तब से। अच्छा, मुझे भी एक किताब दे दो जिसमें समंदर हो।
जो उसके घावों को भर दे और उसका मन शांत कर दे। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। रुकिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये किताब गांव की सभी सड़कों को समुद्र की ओर ले जाती है। ये उसे पसंद आई। थैंक यू मैडम। आपने ये किताब कैसे सुनी वैसे? अगर मैं कुछ और चाहता तो शायद मुझे भी वो मिल जाता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, घाव भरने वाली किताब। थैंक यू थैंक यू। कितने पैसे हुए? अरे अरे, रहने दीजिए, बाद में हाँ दे ठीक है दीजिए। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। मोहम्मद साहब, हाँ? एक मिनट, आपने कुछ सुना? गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं फिर से। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, कुछ खास तो नहीं। वो जमीन को लेकर फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाहर के कुछ लोग आकर आपकी जमीन को देख रहे थे। मैडम, आप तो जानती हैं हर साल ये अफवाह उड़ती है, हर साल। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ये सब अफवाहें हैं, ये सच नहीं है। इन पर भरोसा मत कीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहेंगे, आप ध्यान मत दो। फिर जी, मिलते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। आ गए आप। मैंने आज सुबह ही आपको बुलवाया था। कैसे हैं आप? मैंने पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मुझे किसी ने बुलाया है यहाँ पर। तुम्हारे भाई का फोन था। वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास फोन नहीं है। अच्छा ही है, ये सब गोरों के ऐब है। इससे नुकसान होता है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं। रेडिएशन से पता है कितना नुकसान है। अभी तुम्हारे जानने वाले का फोन आएगा। कौन, मेरा भाई? हाँ, यहाँ बैठ जाओ, वो थोड़ी देर में कॉल करेगा। तीन दिनों के लिए इतने सारे बैग्स की क्या जरूरत है? ऐसा मत कहो हनी, ये ज्यादा कहाँ है? मतलब 4-5 जोड़ी जूते, कुछ रात के कपड़े, मेकअप और थोड़ा सामान। हम साइप्रस ही तो जा रहे हैं। इसलिए तो मैं ज्यादा सामान नहीं लाई हूँ। हाँ, ये बहुत कम सामान है। उफ, इसमें क्या है? डार्लिंग, हम हनीमून पर जा रहे हैं। सो तो है। क्या बात है? देखो तो हनीमानों को। बाय। मेरे ख्याल से फिनलैंड फर्स्ट लीग सही रहेगा। ओलू जिवास्किया, तुम क्या बोलते हो? हाँ, लिख लेते हैं। पक्का ठीक है ना? अरे एकदम पक्का है भाई। एक नंबर का धांसू प्लेयर है, ताबड़तोड़ गोल मारेगा। वो हर मैच जिताएगा हमें। तू कह रहा है तो ठीक है भाई। अबे मैं बोल रहा हूँ ना, लिख तो ले। अरे यार, क्या बकवास है। क्या हुआ? खालिद का फोन है। सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत है? हेलो खालिद भाई। कैसे हो अज्जू? सब एकदम बढ़िया है, बस आपकी दुआ है। मजा है वहाँ? हाँ बढ़िया, तू उसे लेकर यहाँ आ जा अभी। हाँ भाई, ठीक है। काट दिया। हेलो। रोजगार? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ। वो दरअसल आपको एक खबर देनी थी। किसी ने कॉल किया था, आपके बारे में पूछ रहा था। क्या कहा मेरे बारे में? कौन पूछ रहा था? उसने आपका हुलिया बताया था, बिल्कुल एकदम हूबहू जैसे आप हैं ना वैसे ही। ऐसा लगा जैसे कोई खास जानने वाला है। ये बता दूं कि वो एक आदमी था। अब ये तो पता नहीं कि भाई दोस्त है कि दुश्मन, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं, सोचा आपको बता दूं। टैक्सी ड्राइवर कह रहा था वो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। या तो वो झूठ बोल रहा है या पता नहीं क्या चल रहा है।
लेकिन उस रात रिपोर्ट ले जाते वक्त ये कार्ड रोजगार से गलती से गिर गया था। मुझे यकीन है कि वो उस ड्राइवर इब्राहिम को जानता है। कुछ तो जरूर है। शादी में बहुत मजा आया। आप थोड़ा आराम करो और छुट्टियों में एंजॉय करो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। खालिद का है क्या? हाँ, ई सांप। फोन उठाऊं क्या? हाँ उठा लो, देखो तो क्या कहना चाहता है। हेलो, कहाँ है तू भाई? और कहाँ हो सकता हूँ भाई, हनीमून पर जा रहा हूँ। क्या बोल रहा होगा वो? मुझे तो अच्छी बात है, एंजॉय कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लेकिन एक बात करनी थी, बहुत जरूरी है। याद है शादी में ज़ैनब के साथ एक बंदा भी आया था? हाँ आया था। वो दोनों कहाँ मिले? इतने करीब कैसे आ गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कमीना। तूने गाली दी क्या? नहीं, वो रास्ते का शोर था। लेकिन तुम्हें ये सब क्यों जानना है? सब खत्म हो चुका है। तेरे साथ कोई और है क्या? नहीं भाई, कौन हो सकता है? और वैसे भी तुम तो आज इस्तांबुल जाने वाले थे ना? हम नहीं जाएंगे टेकिन। अगर ज़ैनब वहां पर है तो उससे कह दो कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। सुनो, मुझे अभी सामान पैक करना है। हमारी फ्लाइट है, बाद में बात करता हूँ। गुड बाय। वो वापस नहीं जा रहा? नहीं, वो कुछ हफ्ते के लिए यहीं रह रहे हैं और उसने कहा कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला। अरे नहीं, अब क्या करेंगे हम लोग? अगर वो पीछे पड़ गया और उसने उसे ढूंढ निकाला तो? उस खड़ूस को हम फिर से कैसे मनाएंगे? ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? लगा था इस नाटक को खेलकर मन का बोझ हल्का होगा, लेकिन ये तो पीछे ही पड़ गया। ज़ैनब प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। नहीं हीर, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। जाओ भी, एंजॉय करो, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी चलो, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय, मिलते हैं। आराम से जाना। करो। उफ, ज़ैनब, ये जल्दी ही टल जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, ये याद रखना। जानती हूँ। अब जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी, ठीक है? बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ? किसी ने इब्राहिम को कॉल किया। वो उससे मेरे बारे में पूछ रहा था। सुना? तुम्हें नहीं पता ना ये सब? होगा भी कैसे, अभी भी मिले हो। जो बीत गया हम उसे बदल क्यों नहीं सकते? हाँ? और वो ज़ैनब, वो नहीं जानती कि उसके सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मरियम का ही दिल है। चलो तुम और मैं कहीं और चलते हैं दोस्त। हाँ? कहीं दूर, बहुत दूर, मरियम की यादों और ज़ैनब से कहीं दूर। तुम चलना चाहोगे मेरे साथ? ये प्यार बड़ा अजीब है, भुलाए नहीं भूलता। प्यार की तड़प इंसान को जीने नहीं देती। चलो, छोड़ो इन बातों को। हेलो, मिस ज़ैनब हैं क्या? अभी तो वो नहीं है। अच्छा सुनो, एक काम करो, यहीं पे फूल रख दो। अरे यहाँ क्या चल रहा है? ये सब क्या है? ये मिस ज़ैनब के लिए है। इतने सारे फूल? हाँ, सारे के सारे। और ये भी?
अपना ख्याल रखिएगा। हेलो आइसिन। ओह, तुम दोनों आ गए? हाँ, आ ही गए। हेलो आर्दम। हेलो। सुनो आइसिन, तुम तो जानती ही हो पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है। हाँ, जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन भरोसा रखो सब ठीक होगा। आइसन, मुझे पता है कि तुम नरिमन की सबसे अच्छी और सबसे पुरानी दोस्त हो। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी।